आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण, अभिभावक गण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम निशा मलकानी है। मैं एकादश ब की छात्रा हूँ। आज आपके समक्ष स्वदेशी पर कुछ अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। भारत भारत सुन के ही हमारे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं। जहाँ एक राज्य में अलग भाषा बोली जाती है, वहीं दूसरे राज्य में अलग खान पान का ग्रहण है और वहीं भारत के किसी और कोने में अलग वस्त्रों का ग्रहण है। तो क्या हमारी पहचान भाषा, बोली, पहनावे से की जाती है? नहीं, हमारी पहचान तो एक गौरवशाली भारतवासी के तौर पर की जाती है। प्रत्येक दिन विभिन्न भैया बहन हमारे समक्ष आते हैं। 25 सितंबर से यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में प्रारंभ हुआ है। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। आज पूरा भारत इसके पीछे लग पड़ा है। आखिर क्यों भारत को जरूरत है स्वदेशी अपनाने की? हम सब जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पे कब्जा किया तो उन्होंने हमारी मिट्टी की वो सुगंध महसूस कर ली थी जो शायद आज तक हर एक भारतवासी नहीं समझ पाया। इसीलिए उस समय उन्होंने भारत पे कब्जा किया और उन्हें भारत के मसाले देखे, उन्होंने भारत के वो कपड़े देखो जो उस समय विश्व में कभी नहीं बनते थे। पर आज भारत के मसाले पूरे विश्व भर में फेमस है। यदि मैं आपको कुछ मापन बताऊं तो चाइना का माल जो भारत में आता है उसका कुल प्रतिशत भारतवासी उसे खरीद लेते हैं और वहीं जो भारत का उत्पाद चाइना में जाता है उस पूरे उत्पाद में से भी उसका 2 से 3% केवल चाइनीज लोग खरीदते हैं। इस मापन से हमें क्या समझ आता है? यदि हम भारतवासियों को यह समझ आए कि हम भारत के उत्पादों को ही खरीदेंगे, बेचेंगे तो उससे देश का पैसा देश में ही रहेगा, जिससे हमारे भारत की उत्पत्ति विकसित भारत का लक्ष्य जल्द ही जल्द संपन्न हो जाएगा। अंत में इस 65% युवा को जागरूक करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, ज्ञान आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी, मेरी, हम सब की आवाज को बात को विचार को योजना और योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए सफल हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों को हृदय की गहराइयों से अपना लेगा, बस उसी दिन से उभर रहा होगा हमारा स्वप्नशील, अखंड, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपूर्ण, सतत पोषणीय भारत। धन्यवाद।